Okay, good afternoon everyone. So let's start from where we left. अगर आपको याद होगा हम लोग बात कर रहे थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के ऊपर, हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. फिर हम लोगों ने रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल पढ़ा. सीरीज में क्या डिवाइड होता है वोल्टेज, पैरेलल में क्या डिवाइड होता है करंट. हमने पैरेलल में करंट डिवीजन का बेसिक रूल पढ़ा कि करंट डिवीजन I1:I2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/R1:1/R2. ठीक है. फिर हम लोगों ने कुछ सवाल बनाए जहां पे हम सीरीज पैरेलल की मदद से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे. हमने कुछ सवाल बनाए करंट डिवीजन के ऊपर भी, जो टिपिकल सवाल थे कि किसी भी एक आर्म में कितना करंट जाएगा एंड सो ऑन, राइट. तो ये सब चीज हम लोग कर चुके थे. चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं. और ठीक है, आइए एक क्वेश्चन से शुरू करता हूं मैं आपके लिए. सपोज इफ आई से दैट एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये दूसरा रेजिस्टेंस है. ठीक है. ये 6 ओम, ये 6 ओम, 6 ठीक है. सवाल सुनिए, आपको बतानी है ये है कि व्हाट इज द करंट थ्रू ये 6 ओम के थ्रू कितना करंट जाएगा, ये बताना है आपको इस सर्किट में. सब लोग ट्राई करो, टेक 1 मिनट टाइम. ये सर्किट है आपके पास, ये 6 ओम जिसमें आई दिखा हुआ है, वो आई करंट की मैग्नीट्यूड निकालनी है आप. चलिए बताइए. थिंक अबाउट इट. अकल लगाओ. ओके, चलिए मिलके करते हैं. सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले आप इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो. मैंने मन में कैलकुलेशन करके डाला, तो लेट्स सी वेदर आई हैव डन इट प्रॉपर्ली और नॉट. ये 6 और ये 6 पैरेलल है. दिस 6 एंड दिस 6 पैरेलल. इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 6 × 6/6 + 6, राइट. 36/12 3 आएगा. ये 3 और ये 3 सीरीज में है, 6 हो गया. 6 और 6 पैरेलल में 36/12 3, 3 और 2 सीरीज में 5, 5 और 5 पैरेलल में 25/10 2.5, 2.5 और 2.5 सीरीज में 5, 10/5 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा. क्या आया है? एक अच्छा बच्चा जिसने बेसिक 1/11 एम्पियर, मुझे नहीं पता कैसे तुम 1/11 एम्पियर बोल रहे हो. अच्छा, आंसर फाइनल आंसर, हाँ फाइनल आंसर हो सकता है. क्या 2 एम्पियर आ रहा है क्या यहाँ से?
क्या 10 वोल्ट से 2 एम्पियर जा रहा है एवरीवन? प्लीज रेस्पॉन्ड। मैंने कर भी दिया, आप लोग देखो समझ भी नहीं पा रहे हो। क्या आपको लगता है, ये देखो ये देखो प्लीज यार, कम ऑन, ये सबसे इजी चैप्टर है ना, इसमें ऐसा गधेड़ो टाइप रेस्पॉन्स मत दो प्लीज। ये 6 और ये 6, ये 6 और ये 6, क्या ये पैरेलल में है? पैरेलल में दो रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है? R1 R2 by R1 plus R2 बताया था, 6 into 6 divided by 6 plus 6 कितना आएगा? 3। ये 3 यहाँ पे ये दोनों का इक्विवेलेंट 3 आया, ये 3 और ये 3, क्या ये 6, 3 और 3 सीरीज में 6 आया। अब ये जो 6 बनेगा और ये 6 बनेगा, क्या ये फिर से पैरेलल में आएंगी? तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगेन 6 into 6 by 6 plus 6 3। अब ये जो 3 आएगी, ये पूरे चीज 3 और ये 2, क्या ये सीरीज में 5 हो गया। अब ये 5 और ये 5 पैरेलल में, अगर तुम्हें दिख रहा है तो 5 और 5 पैरेलल में, तो 25/10 25/10 R1 R2 by R1 plus R2 25/10 is 2.5, तो 2.5 आएगा। और वो 2.5 और ये 2.5 ये आपस में सीरीज में 2.5 plus 2.5 is 5। तो 10 वोल्ट के अक्रॉस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आया 5 ओम का। तो 5 ओम का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया तो करंट जो फ्लो करेगा बैटरी के थ्रू, बैटरी ने प्रोवाइड किया ये करंट, ये गलत है, बैटरी के थ्रू प्रोवाइड जो करंट जाएगी वो होगी कितनी? 2 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आई है? देखो ये समझ में आना चाहिए, सब लोग बोलो ये समझ में आया कि नहीं। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा भाई, कोई फायदा नहीं है, तुम गधेड़ो टाइप रेस्पॉन्स दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब हम आगे ही नहीं जा सकते हैं कितना भी इजी चैप्टर हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि वैसे ही है, राइट? मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। क्या यहां से 2 एम्पियर करंट गया एवरीवन? तो यहां से अगर 2 एम्पियर गया, अब सवाल क्या है, अब मुझे यहां से ये वाले आर्म में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई दैट इज समथिंग व्हिच आई नीड टू फाइंड आउट। यहां से 2 एम्पियर जा रहा है, अब इसको कैसे सॉल्व करें आगे? बोलिए कैसे सॉल्व करें आगे? तो आपने पोटेंशियल वाला जो मेथड सीखा था उसको यूज करिए। क्या ये पॉइंट का 10 वोल्ट पोटेंशियल होगा और ये पॉइंट का 0 वोल्ट होगा? लीड वायर है तो यहां तक 0 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये 10 वोल्ट है, करंट 2 एम्पियर का ऐसे फ्लो कर रहा है। करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ का करंट, यहाँ का पोटेंशियल मान लो x है, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल मान लो x है। तो क्या लिखूं? x निकालने के लिए क्या करूं? क्या मुझे करना पड़ेगा? 10 minus x by 2.5 will it be equal to 2? सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 वोल्ट। तो ये x की वैल्यू आ गई 5 वोल्ट। समझ में आई ये बात? ये 5 वोल्ट आ गई। अब लॉजिकली सुनना, ये 5 वोल्ट आ गई, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये 5 है, ये 0 है। ये देख, ये 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। देख बहुत आसान, 5 और ये 0, तो 5 माइनस 0 इज 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1। तो यहां से जो करंट फ्लो किया, क्या वो 1 एम्पियर करंट फ्लो किया? यहां से आ रहा था 2, इधर एंट्री था 2 का, इधर चला गया 1, मतलब इधर 1 ही जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है एवरीवन? इधर 1 ही जाएगा ना। अब सुन, देख इधर 1 जा रहा है, इधर 5 वोल्ट है। सुन ध्यान से, ये x, ये 5 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान ले y है। तो क्या मैं लिख सकता हूं 5 माइनस वाई बाई 2 इज इट इक्वल टू 1, जिससे y की वैल्यू आई 3 वोल्ट। तो y की वैल्यू आई 3 वोल्ट। प्लीज फॉलो करो, एकदम बहुत आसान है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल भी तुम सॉल्व कर सकते हो चुटकियों में, अगर तुम्हें जो मैं मेथड बता रहा हूं अगर तुम्हें उसकी मास्टरी हो जाए तो। फॉलो करो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे 3 वोल्ट आया इस पॉइंट का, y पॉइंट का पोटेंशियल। अब लॉजिकली सोच, ये 3 है, ये 0 है और ये 6 है, तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा क्या वो होगा 3 माइनस 0 बाई 6 विच इज हाफ एम्स। तो यहां से जो करंट जाएगी वो 0.5 एम्पियर जाएगी। आ रही थी 1,
इधर गई 0.5 तो इधर 0.5 ही जाएगी। अब ये 0.5 इधर गई, ठीक है। अब तू लॉजिकली सोच, ये y है 3, एकदम सिंपल, y है 3। अब इधर करंट जो जा रही है वो 0.5 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान z, तो क्या मैं लिखूं y माइनस जेड बाई 3 इज इट इक्वल टू 0.5। 0.5 इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग। तो जिससे y की वैल्यू है 3, 3 माइनस जेड बाई 3 इज इट इक्वल टू 0.5, उससे z की वैल्यू आ गई 1.5 वोल्ट। तो z की वैल्यू आई 1.5 वोल्ट। अब तू कर ले, ये 1.5 है, ये शून्य है, देख। तो इसके थ्रू ये जो I है ये कैसे आएगा, 1.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इट इज 1/4 एम्पियर। तो ये वैल्यू आएगी 1/4 एम्पियर। अगर कोई बच्चा होनहार है तो वो खुद समझ जाएगा, ये 0.5 यहां तक आएगा, उसके बाद ये जो दो रजिस्टर में डिवाइड हो रहा है, दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल है, तो क्या वो करंट उस जो करंट जा रहा है वही करंट का आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको आपका आंसर मिल गया 1/4। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? क्या क्लियर है ये? हाँ बोलो, क्या क्या प्रॉब्लम है, बोलो। सर जो आपने वो मेथड बताया था करंट और रेजिस्टेंस के रेशो का, उससे तो आंसर जल्दी आता है ना? जल्दी कैसे आता है, मुझे समझ नहीं आया। सर तुमको क्योंकि वहां हमें तक करंट निकालना पड़ेगा ना, ये करंट यहाँ तक निकालना पड़ेगा ना तुमको। फिर ये जो करंट आ रहा है ये वाला, यही करंट तो डिवाइड हो रहा है इन दोनों में, तो तुमको यहाँ सर ये वाला आर्म में क्या करंट है वो निकालना पड़ेगा ना। सर अगर हम पहले आर्म से डिवाइड करना चालू करें तो करंट को एक्स पॉइंट से ही, उस मेथड से। कैसे डिवाइड करोगे? सर यहाँ से 2 एम्पियर जा रहे हैं, इसका हमें 5 ओम्स रेजिस्टेंस पता है, और इसका ऊपर के इसका अपन हमने निकाला था कि उसका भी ओम। इक्विवेलेंट 5 ओम आ रहा था, ऊपर का जो सर्किट बचे है नहीं उसका। नहीं नहीं नहीं, बट ये पैरेलल नहीं है ना, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं है ना। ये 5 ओम में और 2 ओम में तुम थोड़ी ना जो पैरेलल मेथड लगा सकते हो। पैरेलल होने के लिए क्या जरूरी है? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बेटा तेरा? पैरेलल होने के लिए क्या जरूरी है? क्या दो रेजिस्टेंस तभी पैरेलल हैं जब उनके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ये 5 ओम का इस पॉइंट पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे ये y जो है दिस इज नॉट 0। तो ये 5 ओम और ये 2 ओम थोड़ा ना जो पैरेलल में है। सर नहीं, जो ऊपर का पूरा सर्किट है उसका हाँ हाँ, इक्विवेलेंट के उसका साथ। कर ले अगर तेरे से बनता है तो कर ले, दिस इज द इजीएस्ट थिंग। अगर तेरे से ओके बनता है सर। तो कर ले वो मेथड से, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट वो डिफिकल्ट जाएगा ज्यादा। ओके इससे सर। तू आराम से, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोल के समय लग रहा है, तू करेगा खुद से, खटाखट खटाखट लिखते चलेगा, फट से आंसर आ जाएगा। क्या ओके मेरी बात सर। समझ में आई है? हाँ। मुझे पता नहीं तेरा आंसर क्या आया भाई, अगर वही आंसर आया तो ठीक है। तूने आंसर लाया था या फिर तू ऐसे ही बोल रहा है करूंगा तो क्या होगा? सर लाया था आंसर। आंसर यही आया है क्या? हाँ। ठीक है, फिर देख लो अपना कैलकुलेशन सब देख लो। क्या मेरी बात समझ में आई है? इज एवरीबडी ओके विद दिस? ओके, चलो आगे बढ़े। ये सर्किट है तुम्हारे सामने, मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है।
कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, एक सेकंड रुक, होल्ड करना, मैं थोड़ा रेजिस्टेंसेस चेंज कर लूं, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये देख, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, और ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, दीज आर कनेक्टेड बाय अ लीड वायर। ये एक लीड वायर है, लीड वायर से कनेक्ट किया है मैंने इसको। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द लीड वायर। यू हैव टू टेल मी करंट फ्लोइंग थ्रू लीड वायर। चलो बोलो। 20 वोल्ट की बैटरी है, 18 तो ठीक है, कैलकुलेशन में तुम फंसोगे नहीं, कैलकुलेशन मैंने इजी कर दिया तुम्हारे लिए। चलो बताओ, अक्ल लगाओ। तुम्हें बतानी है ए और बी पॉइंट के बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। कितने लोगों का आंसर आ रहा है 0? कितने लोगों का आंसर आ रहा है 0? कितने लोगों का आंसर आ रहा है 0? किसी का कुछ नहीं आ रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। कितने लोगों का आंसर आ रहा है 0? लीड वायर की वजह से 0 है। ओके गाइज, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, आई एम अ बिट अनवेल, तो मैं बहुत ज्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगा, तो मैं एक बार मैं पूछ रहा हूं तो जवाब दो, रेस्पॉन्ड दो। सर माय आंसर इज 0। ओके, मैं आपको बताता हूँ, आप बेसिक में गलती कर गए। ये जनरली बच्चा गलती करता है, और ऑप्शन में से मैंने ऑप्शन नहीं दिया, एक ऑप्शन रहता है 0, बच्चा 0 टिक करके आता है। 0 गलत है, 0 गलत है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। याद कर, मैं तेरे को ये बताया था कि अगर मेरे पास लीड वायर है, अगर मेरे पास क्या है, लीड वायर, और ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, लीड वायर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर VA है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी VA ही होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, विच इज इक्वल टू I इंटू R। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है बिकॉज R 0 है। I कुछ भी हो सकता है, I 0 हो ये जरूरी नहीं है। क्या ये कॉन्सेप्ट याद है? छोटी सी बात है, बट अगर ये भूल जाओगे तो गलती करोगे। चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट केवल वेदर चेंज के कारण थोड़ी सी तबियत खराब है, और कुछ नहीं। ठीक है, डोंट वरी। क्या बात समझ में आ रही है? डेल्टा V इक्वल टू 0 इज इक्वल टू I इंटू R। डेल्टा V 0, क्यों 0 है डेल्टा V? बिकॉज R 0 है, I कैन बी एनीथिंग। बताया गया आपको, याद करो, लीड वायर पढ़ाते वक्त मैंने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए करंट के लिए, बट फिर भी लीड वायर में अगर हर जगह पे पोटेंशियल सेम होता फिर भी करंट कैसे फ्लो कर रहा है, मैंने एक्सप्लेन किया था। डेल V इक्वल टू I इंटू R में डेल V 0 है बिकॉज R 0 है, I कैन बी एनी वैल्यू इंटू 0 इज 0। लॉजिकल? हाँ ना, बता नहीं। तो A से B जो करंट फ्लो करेगी या B से, मुझे पता नहीं किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, वी विल सी इट, बट इसके अंदर करंट 0 नहीं है भाई। पहला ही ऑप्शन में रहेगा 0 करंट, ऐसे गड़बड़ी मत करना, 0 करंट इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करें, लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इसमें
करंट कितना इधर से यहां से निकलेगा वो निकाल। वो करंट निकालने के लिए आप इस सर्किट का ये पॉइंट ए और पॉइंट बी इक्विवेलेंट, मतलब दोनों की पोटेंशियल सेम होने के कारण आप इसको ऐसा कर सकते हो, 6, ये देख 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम, और ये आ गई तेरी कितनी वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट। 6 और 3 पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कितना आया 6 और 3 का पैरेलल में, 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, 18/9, 2 ओम। 6 और 6 फिर से पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट 6 इंटू 6 बाई 6 प्लस 6, 3 ओम। यार बहुत आसान चैप्टर है यार, प्लीज। 20 वोल्ट, बोल करंट कितना फ्लो करेगा? क्या करंट है ओम्स लॉ के हिसाब से 20/5, क्या 4 एम्प करंट फ्लो करेगा यहाँ से? सब लोग बोलो पहली बात, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको क्लियर है? रेस्पॉन्ड प्लीज। मैं ज्यादा चिल्लाऊंगा नहीं, प्लीज रेस्पॉन्ड करो, अदरवाइज मैं किसी से कुछ पूछूंगा ही नहीं, मैं चुपचाप आगे बढ़ता जाऊंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड। एक बार बोलूंगा, क्या समझ में आया है? अब सुनो ध्यान से, आई की वैल्यू कितनी आई? 4 एम्पियर। तो क्या यहाँ से 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा? तो अगर यहाँ से 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, गया 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 यहाँ तक पहुंचा, अब यहाँ पे डिवाइड करेगा क्या? अब सवाल क्या सुन, अब तेरे को पोटेंशियल जो भी मैंने सिखाया वो बेसिक यूज कर, ये 0 तो ये 0 तो ये 0, यहाँ पे 0, ये 20 तो ये 20 तो 20 तो 20 तो यहाँ पे 20। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब तू फंस गया, बिकॉज तेरे को पॉइंट ए का पोटेंशियल पता नहीं है। मान ले पॉइंट ए का पोटेंशियल है एक्स, तो क्या पॉइंट बी का भी एक्स होगा? बिकॉज लीड वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो वो एक्स तो ये भी एक्स। बट इधर एक्स होने का मतलब ये नहीं है कि इसके थ्रू जो करंट है वो 0 है, क्योंकि डेल वी 0 है, बिकॉज आर 0 है। आई कुछ भी हो सकता है। क्या बेसिक बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है या कंप्लीट सन्नाटा है? आप बताओगे क्या क्लैरिटी है एवरीवन? क्या क्लियर है एवरीवन? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर है सबको? ओके okay, now please try to solve this. Just give me a moment, it's too dark here, just give me a moment. ओके बोलो। अब देखो ध्यान से, ये आई की वैल्यू 4 एम्पियर आई, यस और नो? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? आई की वैल्यू कितनी आई? 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर इधर आया, यहाँ पे 20 वोल्ट है, इस जगह पे 20 वोल्ट है, 4 एम्पियर आ रही है, अभी 4 एम्पियर डिवाइड करेगी। यहाँ का पोटेंशियल ए का पता नहीं था, यहाँ पे एक्स लगा दिया, तो यहाँ पे भी एक्स है। क्या इस जगह पे मैं जंक्शन रूल लगा सकता हूँ? जंक्शन रूल क्या बोलता है कि यू नो यहाँ पे कितना करंट गया, यहाँ पे कितना करंट गया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। 4 एम्पियर यहाँ पे नहीं, ये जंक्शन रूल यहाँ पे मत लगाओ अभी, बिकॉज x माइनस एक्स यहाँ पे दिक्कत होगी। आप क्या करो, इस जगह पे जंक्शन रूल लगाओ। इस जगह पे कितना करंट आ रहा है? क्या इस जगह पे करंट जो आ रहा है वो 4 एम्पियर आ रहा है? क्या यही 4 एम्पियर डिवाइड होने वाला है? क्या आप लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, 20 माइनस एक्स बाई 6 प्लस 20 माइनस एक्स बाई 3 इज इट इक्वल टू 4? क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आया? सिंपल ओम्स लॉ लगाया आपने। यहां से जो करंट आ रहा था वो 4 एम्पियर था, अब ये डिवाइड होगा इन दोनों में। कैसे डिवाइड हो रहा है मैंने वही लिखा है, देख यहाँ पे 20 है और इस जगह पे x है, तो क्या 20 माइनस एक्स बाई 6, मैं ये हाईलाइट स्पॉटलाइटर यूज कर रहा हूँ। यार तुम लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो भाई, मैं परेशान हो गया हूँ तुम लोगों से। तुम लोग तो समझ में भी नहीं आता और तुम इतने अकल के अंधे हो कि तुमको बोलना भी नहीं जमता भाई। मैं परेशान हो गया हूँ तुम लोगों से यार। मतलब एक इजी टॉपिक में भी तुमको पता नहीं किस लेवल तक का तुमको हेल्प चाहिए। आई फेल टू अंडरस्टैंड मैन। छोड़ दो कंपटीशन और स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ाई करो बस तुम लोग, देवगिरी कॉलेज का +2 के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे 20 वोल्ट है, यहां पे एक्स है, यहां पे 20 वोल्ट है, यहां पे एक्स है, तो यहां से जो 4 एम्पियर करंट जा रही है यही तो डिवाइड होने वाली है ना इन दोनों जगहों पे।
तो इधर कितना जाएगा, ये 6 ओम के थ्रू कितना करंट जाएगा, क्या उसको लिख सकता हूं 20 माइनस एक्स बाई 6, और ये 3 ओम के थ्रू कितना करंट जाएगा 20 माइनस एक्स बाई 3, क्या ये दोनों का सम 4 के बराबर होगा। ये छोटी सी बात नहीं समझ आ रही है तुम लोगों को यार। क्या ये पहला इक्वेशन आया क्या, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बताओ, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स दैट यू आर गेटिंग, एक्स की वैल्यू बताओ। तो परेशान करते रहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं समझेंगे हम, इतने गधे हैं कि हमको समझ ही नहीं आता है कुछ, तो क्यों कंपटीशन पढ़ने के लिए आए हो। Don't remain in an illusion, man. If you cannot apply your head to this extent, ना, forget about physics, man. साइंस ही छोड़ दो, आर्ट्स लेके पढ़ो, तुम लोग पढ़ाई करो। ट्वेंटी माइनस एक्स बाई 6 में 20 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 4, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कितनी आई बोलो। कुछ लोगों ने 12 बोला है, 12 सही है क्या आंसर। बारह आ रहा है क्या, ठीक है मैं मान लेता हूं 12 आ रहा है, तो ये 12 है, आई डोंट नो, आई एम ट्रस्टिंग योर कैलकुलेशंस, ये 12 है। अब सुन ध्यान से, ये इधर कितना गया 20 माइनस 12 8/6, 8/6 मतलब इधर से कितना करंट जा रहा है, मैं कुछ अलग यहाँ पे यूज कर रहा हूं, पेन मार्कर का कलर। 20 माइनस 12 8/6, 8/6 मतलब 4/3, इधर से 4/3 एम्पियर गया, ऐसे समझ आया। अब देख ये 12 है और इस एंड में 0 है, तो यहां से कितना गया 12 माइनस 0/6, तो कितना गया इधर से, इधर से 2 गया। लॉजिकली सोच, इधर से 4/3 आ रहा है और इधर से 2 निकला है, इसका मतलब यहां से जरूर कुछ करंट आ रहा होगा, तभी तो ये दोनों मिलेगा और 2 बनेगा और यहां से 2 निकल जाएगा, क्योंकि किसी भी जंक्शन में जितना चार्ज आएगा पर यूनिट टाइम, क्या उतना चार्ज पर यूनिट टाइम निकल जाएगा, क्योंकि कहीं पे चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होने वाला। यस नो मे बी, क्या मैं समझा पाया। तो बताइए ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है, ये अगर नहीं निकाल पाया ना बेटा, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो तुम। समझ में आया ना, मैं इससे ज्यादा आपकी मदद कुछ नहीं कर सकता हूं। आई एम वेरी ब्लंट इन दिस, इफ यू डू नॉट नो टू सॉल्व क्वेश्चंस, सॉल्व सिंपल मैथमेटिक्स, फॉरगेट अबाउट फिजिक्स, गो एंड स्टार्ट रीडिंग बायोलॉजी, यू वर्थ इट। क्या बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन मार्क प्लस 4/3 कितना आ रहा है बोलो, क्वेश्चन मार्क प्लस 4/3 किसके बराबर आएगा, ये 2, तो क्वेश्चन मार्क कितना है बोल, 2 माइनस 4/3 कितना आ रहा है 6 माइनस 4, क्या 2/3 आया है, तो यहां से जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है ये 2/3 एम्पियर है। क्या बात समझ में आई है। दिस इज व्हाट इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस। तो जिन लोगों ने भी 0 आंसर बोला था वो गलत था, क्या आपको समझ में आया। याद रखिए, फिर से बोलता हूं, डेल वी इज इक्वल टू आई इंटू आर में डेल वी 0 हो जाए बिकॉज आर 0 हो जाए, बट आई कैन बी एनी वैल्यू। प्लीज मार्क माई वर्ड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको नोट करो, हाईलाइट करो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। और इसे हमें कभी भी एग्जामिनेशन में जब भी जाना है तो इस सवाल को देख के जाना है कि क्या किया गया था, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड वी कैन अप्लाई इट। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या क्लैरिटी है, पक्का, गुड। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो अभी मान लो मैं एक इस टाइप का एक मान लो एक ऐसा कोई सर्किट का, एक बड़ा सर्किट का एक छोटा सा पार्ट है, दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग सर्किट, और ये पॉइंट ए है मान लो, ये पॉइंट बी है मान लो, ठीक है। मान लो ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, और मान लो इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 2 एम्प्स। आपको बतानी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वीबी, वी ए माइनस वीबी बतानी है आपको। क्या बता सकते हो आप, ट्राई करो। वी ए माइनस वीबी बतानी है आपको। ये एक स्मॉल पार्ट है बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट का, और करंट ऐसे फ्लो कर रही है स्ट्रेच ऑफ द सर्किट में। आपको बतानी है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी, वी ए माइनस वीबी बतानी है। चलो ट्राई करो, वी ए माइनस वीबी।
बताओ, और एक सेंसिबल बंदे की तरह वर्कआउट करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे सब। करंट अगर फ्लो कर रहा है, करंट कहां से कहां फ्लो करता है बोल? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो इस जगह पे, इस जगह की क्या पोटेंशियल आएगी बोल? इस जगह की पोटेंशियल को लिखेंगे VA -4, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। तो VA, लॉजिकली सोच, ये वाला स्ट्रेच अगर तू देखेगा, ये 2 ओम का ये पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल VA है, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर VA -4 है और ये 2 ओम है, तो VA -4 अगर तू किया डिवाइडेड बाई 2 किया, क्या VA मर जाएगा? 4/2, क्या 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा? तो 2 एम्पियर जो था वही आया। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये पॉइंट 1 बोल रहा हूं मैं, ये पॉइंट 2 बोल रहा हूं मैं, ये पॉइंट 3 बोल रहा हूं मैं, ये पॉइंट 4 बोल रहा हूं मैं, और ये पॉइंट B है। ठीक है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1? क्या पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 इज VA -4? क्या मेरी बात समझ में आई है? अब इससे आगे जाएंगे, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, इसके अक्रॉस में एक बैटरी है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो बैटरी में जब हम जाएंगे तो V2 की जो वैल्यू होगी, क्या वो हो जाएगी VI -2, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, छोटा डंडा है, तो लोअर पोटेंशियल मतलब उसकी पोटेंशियल की वैल्यू हायर से कम होगी। तो V2 विल बी VI -2 which is VA -4 -2 which is VA -6। क्या मेरी बात समझ में आई? दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 2 which is VA -6। अच्छा, अब मेरी बात सुन, ये देख, यहां से 2 एम्पियर करंट निकला, ये बैटरी आ गई, तो यहां से जो करंट निकलेगा वो कितना होगा? मोर देन 2, लेस देन 2, इक्वल टू 2। ये करंट कितना है? मोर देन 2, लेस देन 2, इक्वल टू 2। कितना करंट वहां से निकल रहा है? मुझे इसका आंसर चाहिए, प्लीज रेस्पॉन्ड। कितना करंट निकल रहा है वहां से? कितना करंट निकल रहा है बोलो? करेक्ट, इक्वल टू 2। यार जिसने भी मोर देन 2 या लेस देन 2 बोल रहे हो, बेसिक्स भूलो मत यार, फिर कोई फायदा नहीं है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकोगे। क्या तुम्हें चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के सिखाया गया है कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉट चार्ज? तो बैटरी के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी करंट है उतनी ही करंट राइट हैंड साइड में भी होगी। क्यों चेंज होगा करंट भाई? बैटरी थोड़ा ना जो चार्ज प्रोवाइड करता है, बैटरी तो चार्ज कैरियर्स को सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे पॉइंट 1 पे अगर 2 एम्पियर करंट था, क्या पॉइंट 2 पे भी 2 एम्पियर करंट ही होगा? क्योंकि बैटरी कोई एक्स्ट्रा चार्ज ऐड नहीं करने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर करंट है। अभी पॉइंट 3 का पोटेंशियल चाहिए मुझे, पॉइंट 3 का पोटेंशियल बोलो, पॉइंट 3 का पोटेंशियल बोलो, लिखो सब लोग, पॉइंट 3 का पोटेंशियल लिखो, पॉइंट 3, एवरीवन पॉइंट 3 का पोटेंशियल लिखो। पॉइंट 3 का पोटेंशियल लिखो। V -14 क्या? ओके, पॉइंट 3 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा V2 -8, क्योंकि 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 2 × 4 ड्रॉप होगा, बिकॉज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है हमेशा, तो -8 होगा। तो V2 इज व्हाट? VA -6 -8। बिल्कुल सही, जिसने भी जवाब दिया है, VA -14 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज V3। ठीक है, V3। अच्छा, यहां पे 2 एम्पियर करंट ही है। अब बता, फोर्थ पॉइंट पे यहां से जो करंट निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 2 एम्पियर ही निकलेगी या उससे ज्यादा या उससे कम? कितनी निकलेगी करंट? बीच में बैटरी आया हुआ, याद रखना, इक्वल टू 2 रहेगा या ग्रेटर देन 2 या लेस देन 2? 2 एम्पियर ही रहेगा, बिल्कुल सही। तो पॉइंट 3 से जो करंट निकलेगी वो भी 2 एम्पियर ही रहेगी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्या मेरी बात समझ में आई है?
और ये वाला इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया था, मान लो इसका रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, ठीक है। अच्छा अब बताओ V4 की वैल्यू कितनी होगी, V4 क्या वो हो जाएगी V3, देखो माइनस से प्लस जा रहा है, तो मुझे बताओ +4 होगा या -4 होगा, +4 होगा या -4 होगा, +4 या -4 कौन सही है, V3 +4 या V3 -4, V4 निकालने के लिए 0.4 का पोटेंशियल निकालने के लिए, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, बिल्कुल सही, प्लस इज द करेक्ट थिंग, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा V3 + 4 विच इज VA -14 + 4 विच इज VA -10, तो V4 का पोटेंशियल आ गया VA -10। अब हम आएंगे VB, यहां लिख रहा हूं VB कैसे लाऊं, क्या ये हो जाएगा V4 -4, तो क्या ये आ जाएगा VA -10 -4 विच इज इक्वल टू VA -14। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो VB इज इक्वल टू VA -14, तो आपको निकालनी है व्हाट इज VA - VB, तो क्या VA - VB 14 के बराबर आएगी? क्या मेरी बात समझ में आएगी? ध्यान से देखो, ऐसे आपको किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल है पता, ऐसे कनेक्टेड सीरीज मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंसेस, बहुत सारे बैटरीज हैं, तो कैसे आप मूव करोगे along that entire stretch, और कैसे एक पॉइंट की पोटेंशियल पता है तो दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल या फिर दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस इन पोटेंशियल कैसे होगा, क्या आप ये निकाल सकते हो? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये कैसे, इसको ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप अभी कैसे करोगे, आप इसको शॉर्टकट कैसे करोगे, शॉर्टकट ऐसे करोगे, ध्यान से, ये VA हुआ हायर पोटेंशियल, VB लोअर पोटेंशियल, देख क्या करोगे, 2 × 2, 2 × 2 -4, प्लस से माइनस -2, प्लस से माइनस -8, ठीक है, +4, ठीक है, ठीक है। तो VA - VB माइनस, तो ये 4 आया, 2 × 2 4, दैट इज, फिर -2, फिर -8, -4, फिर -2, ठीक है, दैट इज VA -6, फिर VA -6 -8, दैट इज VA -14, फिर VA -14 +4, दैट विल गिव you know VB, तो VA - VB is what, VA - VB is 14 वोल्ट, तो आप डायरेक्टली इसको 14 वोल्ट आप लिख सकते हो। सो दिस इज हाउ यू वुड प्रोसीड, आई होप यू गॉट दिस राइट। ये शॉर्टकट ट्रिक में यही सब वैल्यू जो आपने लिखा है -4, फिर -2, फिर -8, राइट, तो इस तरीके से आप आप उसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो एक स्ट्रेच में कोई भी बहुत सारे बैटरीज या रेजिस्टेंसेस लगे हुए होंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। आपको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर फ्लो करोगे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जैसे कि एक सवाल कर लेते हैं, अपने आप समझ में आएगा, और एक सवाल करते हैं, आइए। सपोज ये 10 वोल्ट है, 2 ओम, 4 वोल्ट, 2 ओम, 6 वोल्ट, 2 ओम, करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, भी बतानी है। चलो सब लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, ओरल है, खटाखट खटाखट करते चलो। अनेबल टू सी स्क्रीन, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन, आर यू ऑल एबल टू सी द स्क्रीन? अथर पात्रिका राव अपना नेटवर्क चेक करें दोस्त, ठीक है, लॉग आउट करके लॉग इन करें फिर से। हाँ जी, आइए, वीबी बतानी है,
व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी? सब लोग बोले। स्टार्ट करो यहां से 10 वोल्ट, इस जगह का पोटेंशियल 10 माइनस, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है तो रिड्यूस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगी कितनी 2। फिर यहां से इधर जाओगे, माइनस से प्लस गए, बढ़ा +4, फिर करंट यहाँ पे 1 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ पे भी जो करंट निकलेगा वो 1 एम्पियर ही होगा, ये अभी हम बात कर चुके हैं। फिर से यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है -2, फिर प्लस से माइनस जा रहे हो तो ड्रॉप हो रहा है -6, फिर यहाँ से भी 1 एम्पियर ही करंट जाएगा, -2 इज इक्वल टू VB। बताओ कितना आ रहा है? तो VB जो है वो आएगा 10 - 2 8, 8 + 4 12, 12 - 10 2 वोल्ट आ रहा है। क्या सबका आंसर आया? VB की वैल्यू 2 वोल्ट। एवरीवन क्या मेरी बात समझ में आई है? एवरीवन डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर है? आ जाओ। मान लो इधर से जो करंट जा रही है वो है 4 एम्पियर, इधर जो जा रही है वो है 1 एम्पियर, और इधर जो जा रही है वो है 3 एम्पियर। ठीक है, चलेगा? आपको क्या बताना है? यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B, and you have to tell me what is the potential difference between A and C. ये दोनों वैल्यूज चाहिए मुझे। चलो ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, छोड़ना नहीं, सब लोग ट्राई करो फास्ट। टेल मी। VA माइनस VB है ना, VA माइनस VB निकालने के लिए बोल रहा हूँ ना। Why you need VA? VA माइनस VB चाहिए ना मुझे, वो मिल सकता है मुझे, उसके लिए VA देने की जरूरत क्या है? अगर मैं VB पूछता तो VA देता, VC पूछता तो VA देता, मैं VA माइनस VB पूछ रहा हूँ तुमसे। Why you need it? You don't need it. चलो ट्राई करो, गड़बड़ मत करना, बहुत आसान है। आप एक बार क्या करो, ये वाला स्ट्रीम देखो, ऐसे करंट को फ्लो करते हो, बट याद रखना यहां से लेके यहां तक जो करंट फ्लो कर रहा है और उसके आगे जो करंट फ्लो कर रहा है वो अलग अलग है। ये स्ट्रीम को देखो, चलो मिलके करते हैं। ठीक है, ये VA हुआ, करंट कितना फ्लो कर रहा है 4, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा करंट, तो -4 × 2 दैट इज 8, फिर माइनस से प्लस दैट मीन्स +4, फिर प्लस से माइनस मतलब -4, 4 क्यों? क्योंकि करंट जो फ्लो कर रहा है वो 4 एम्पियर है, I × R, तो 4 × 1 दैट इज -4, फिर यहां से आगे बढ़ो, इट विल बी -1, 1 × 1 ओम, फिर
प्लस से माइनस जा रहे हो मतलब ड्रॉप हो रहा है, विच इज -4, फिर -1 into 2 that is 2, you will reach B। ठीक है, तो VA माइनस VB क्या होगा, तो VA माइनस VB विल बी, ये सब इस साइड ले आओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बार देख लो, -8 प्लस 4 -4 0, -8 -5 -13 -15, तो VA माइनस VB इस 15 वोल्ट आ रहा है। क्या ये आंसर है 15 वोल्ट सबका? VA माइनस VB क्या 15 वोल्ट है? अब सेम लॉजिक लगा के क्या आप ये वाला स्ट्रेच देख सकते हो और उसमें से VA माइनस VC निकाल सकते हो? जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, बहुत आसान है, डरना नहीं बिल्कुल। VA माइनस VC, इस तरीके से इक्वेशन लिखो VA माइनस VC का, सब लोग लिखो। आया क्या आंसर? VA माइनस VC, किसी का भी आया? VA माइनस VC 21 आ रहा है, पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। एवरीवन 21 आ रहा है क्या? देखना पड़ेगा। देख यहां तक तो स्टोरी वही चलेगी, विच इज VA -8 +4 -4, उसके बाद इधर आएंगे तो -6 3 एम्पियर 2 ओम, फिर प्लस से माइनस -6, फिर प्लस से -8 इक्वल टू VB। तो VA +4 -4 मर गया, -6 -6 12 20 28 इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB आएगा 28 वोल्ट, 21 तो नहीं आ रहा है मेरा, चेक करना 28 आ रहा है क्या, 32 आ रहा है, बाप रे, चेक करो, मैं ही हो सकता गलत हूँ। हाँ बोलो सर, वो करंट जो है 3 एम्पियर फ्लो कर रहा, तो 3 into 4 12 होगा। 12 होगा, अच्छा मैंने गलती लिख दिया क्या, 8 लिख दिया, अच्छा 2 कर लिया, अच्छा लास्ट वाला टर्म क्या? हाँ हाँ सही है, सही है, सही है। प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को, म्यूट कर लो, मैं कर देता हूँ, ठीक है। हाँ ये -8 नहीं होगा, ये -12 होगा, ये गलती है, मैंने गलती से 2 ओम ले लिया, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है ना, तो ये -12 होगा। अब देख लो, तो -8 +4 पकड़ गया, -6 -6 -12 -24, -24 -8 इज -32। हाँ, तो VA माइनस VB विल बी इक्वल टू 32 वोल्ट आएगा भाई आंसर, करेक्ट। VA माइनस VB इज 32 वोल्ट, 32 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ये सिर्फ याद रखना, इसमें गलती क्या हो गई थी, मैंने 2 एम्पियर गलती से ले लिया था, ये 2 ओम है, मैंने इसको एम्पियर कंसीडर कर लिया था, ये 3 एम्पियर आ रहा है ना, 3 into 4 12 आएगा, ठीक है, वो गलती से 2 into 4 8 हो गया था, ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग। क्या 32 वोल्ट है? सर वो लास्ट में -8 कैसे, -12 हुआ ना बेटा, ठीक है, क्या क्लियर है ये? तो 32 वोल्ट आएगा, क्या क्लियर है एवरीवन? एवरीवन क्लियर है? अच्छा, अब मेरी बात सुन ध्यान से, यहाँ पे ये जो तूने अभी स्ट्रेच देखा था, सुनना ध्यान से, एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, लिखता हूं मैं, ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, ध्यान से। सपोज मैंने ये स्ट्रेच लिया, ये रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, ये और एक रेजिस्टेंस है, ये और एक बैटरी है, और ये एक रेजिस्टेंस है, 2 ओम 2 ओम 4 ओम 6 वोल्ट 8 वोल्ट, ठीक है। सुन ध्यान से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है,
मान ले इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 2 एम्प्स, ठीक है। मुझे एक बात बता, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, क्या ये सीरीज में? सोच समझ के जवाब देना भाई, बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पूछ रहा हूं। क्या ये सीरीज में है? 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम? आंसर ऑलरेडी आ गया है, वेरी गुड, लेट मी सी। क्या ये सीरीज में है? यस बोल रहे हैं। क्यों बोला सीरीज में? क्यों सीरीज में है ये? क्योंकि जिस चार्ज के फ्लो के कारण 2 एम्पियर जनरेट हो रहा है, वही 2 एम्पियर ये 2 ओम से, ये दूसरे वाले 2 ओम से और तीसरे वाले 4 ओम से वही करंट फ्लो कर रहा है। इसीलिए ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 4 ओम सीरीज में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सुनना ध्यान से। सीरीज में है तो 2, 2, 4 तीनों को जोड़ दो 8 ओम, और फिर एक बैटरी ऐसे और दूसरी बैटरी ऐसे, 6 वोल्ट 8 वोल्ट। क्या इस सर्किट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? फॉर, अच्छा मैं ये भी बोल देता हूं, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ VA माइनस VB, VA माइनस VB के डिटर्मिनेशन के लिए आप क्या इस सर्किट को इस सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो? VA माइनस VB के डिटर्मिनेशन के लिए क्या आप इस सर्किट को, लेफ्ट हैंड साइड वाले सर्किट को राइट हैंड साइड वाले सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो या नहीं कर सकते? VA माइनस VB के डिटर्मिनेशन के लिए इसका आंसर है कर सकते हैं। यस, आप देखो लॉजिकली, VA माइनस VB के डिटर्मिनेशन के लिए ओरिजिनल सर्किट को देखते हैं। VA -4 +6 -4 -8 -8 इक्वल टू VB। तो -4 -8 16 24 -24 +6 -18, तो VA माइनस VB जो हुआ वो आया 18 वोल्ट अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब राइट हैंड साइड वाला डायग्राम को देखते हैं। VA करंट तो वही रहेगा भाई, करंट कितना है 2 एम्पियर। VA -16 माइनस से प्लस +6 -8 इक्वल टू VB। तो क्या VA माइनस VB इज -16 -8 -24 +16, क्या अगेन 18 वोल्ट। इसका मतलब क्या लेफ्ट हैंड साइड वाले सर्किट को राइट हैंड साइड वाले सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर ये एक ही स्ट्रेच का पार्ट है तो, मतलब अगर एक ही स्ट्रेच का पार्ट है और एक ही स्ट्रेच में बहुत सारे बैटरीज और बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, तो ये सारे रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में हैं। एक ही स्ट्रेच की बात कर रहा हूं। मतलब अगर मैं ऐसा कर दूं, ध्यान से सुनना, ये मान लो यहां से मैंने एक एक ऐसा बाइफर्केशन वायर ले लिया, यहां से एक वायर और जा रही है। अब बता, क्या अब ये 2 ओम 2 ओम और 4 ओम सीरीज में है क्या? क्या अब ये 2 ओम, ये देख, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 4 ओम सीरीज में है क्या? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हड़बड़ी नहीं करूंगा, बता सीरीज में है क्या? ये 2 ओम 2 ओम और 4 ओम, क्या ये सीरीज में है? सेकंड वाले डायग्राम में क्या ये सीरीज में है? नहीं है, बिल्कुल सही। क्योंकि यहां से यहां तक तो 2 एम्पियर करंट ही फ्लो कर रहा है,
इसका मतलब ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है, लेकिन ये 4 ओम सीरीज में नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद कुछ करंट इधर निकल जाएगा और फिर कुछ करंट इधर जाएगा, तो इधर बहने वाला करंट ये 4 ओम में और ये 2 ओम और 2 ओम में बहने वाला करंट अलग अलग हो गया, तो ये सीरीज में नहीं है अभी। क्या मेरी बात समझ में आई है? बोलिए। इसका मतलब अगर एक ही स्ट्रेच है और स्ट्रेच में कोई जंक्शन नहीं है, to be more precise and to use more appropriate words so that you can understand, अगर एक ही स्ट्रेच है और स्ट्रेच में कोई जंक्शन नहीं है, तो क्या आप सारे रेजिस्टेंसेस का सम करके एक जगह डाल दें और सारे वोल्टेजेस का सम करके एक जगह डाल दें, तो वो आपकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इफेक्टिव बैटरी बन जाएगी। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? लेट मी टेल यू दिस। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। मान ले मेरे पास एक बैटरी है ऐसा और दूसरी बैटरी है इस टाइप से, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट। ठीक है, क्या सुनना? तो क्या मैं इस सर्किट को, देख ये एक सिंगल स्ट्रेच ऑफ वायर है, कहीं पे और कोई जंक्शन नहीं है, क्या मैं इसे ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं? 4 ओम एंड ये देख, ये 4 वोल्ट और ये 6 वोल्ट। अब ध्यान से सुनना, ये 4 वोल्ट वाली बैटरी करंट ऐसे घुमाना चाहेगी। इसके बैटरी हमेशा क्या चाहती है? बैटरी हमेशा क्या चाहती है? बैटरी चाहती है कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, और इंटरनल टू द बैटरी करंट फ्लो करे नेगेटिव से पॉजिटिव। क्या यही बैटरी चाहती है? तो ये जो 4 वोल्ट वाली बैटरी है, क्या वो ऐसे करंट, एक्सटर्नल सर्किट उसके लिए ये हुआ, तो क्या वो करंट ऐसे फ्लो कराना चाहेगी और इस तरफ वापस आती हुई करंट? और ये जो 6 वोल्ट वाली बैटरी है, क्या वो करंट ऐसे फ्लो कराना चाहेगी और वापस ऐसे आती हुई करंट? तो ध्यान से देखो, ये 4 वोल्ट और ये 6 वोल्ट क्या एक दूसरे को अपोज कर रहा है? ये एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, खटाक से हो जाएगा काम। क्या ये 4 वोल्ट और 6 वोल्ट अपोज कर रहे हैं? 4 वोल्ट चाहेगा करंट को ऐसे फ्लो कराना और 6 वोल्ट चाहेगा करंट को ऐसे फ्लो कराना। यस नो मे बी? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? किसकी डायरेक्शन मानी जाएगी? कौन जीतेगा? 6 वोल्ट जिसकी वोल्टेज ज्यादा है, क्या वही जीत जाएगी? तो वो अगर जीत जाएगी तो इफेक्टिवली क्या आप ये 6 और 4 माइनस करके क्या इफेक्टिवली आप एक 2 वोल्ट की बैटरी इस टाइप से बना सकते हो? ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे तुम मान लो मैंने 2 एम्पियर करंट फ्लो कराया है, तो करंट तो वही फ्लो करेगा 2 एम्पियर। अब ध्यान से देख, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल डायग्राम क्या लिखूंगा मैं? VA +4 -4 -6 -4 इक्वल टू VB। तो +4 -4 मर गया, तो क्या VA माइनस VB इक्वल टू 10 वोल्ट आया? अब इसको देख लेते हैं। VA -8 -2 इक्वल टू VB। क्या VA माइनस VB अब भी यहाँ पे भी 10 वोल्ट आ रहा है? बट यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस थे, क्या तुमने रेजिस्टेंस को एक जगह कर लिया और बैटरी को एक जगह कर लिया, एक बैटरी इफेक्टिव बैटरी बना दी? क्या इस टाइप के सर्किट को समझ पा रहे हो तुम? क्या इस स्ट्रेच में, A to B के स्ट्रेच में, इस स्ट्रेच में, इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखो, स्पॉटलाइटर यूज कर रहा हूँ, इस डायग्राम में क्या बहुत सारे रेजिस्टेंसेस थे और बहुत सारे बैटरीज थी? क्या इफेक्टिवली इस स्ट्रेच में कोई जंक्शन नहीं है, कोई टी नहीं है, टी नहीं बन रहा है? तो क्या यहाँ पे तुम सारे रेजिस्टेंसेस को जोड़ के एक रेजिस्टेंस कर दिया 4 ओम का, और सारे बैटरीज का प्लस माइनस करके कौन किस तरफ घुमाना चाहता है, कौन ज्यादा पावरफुल बैटरी है, तो इफेक्टिव बैटरी क्या बनेगी? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या छोटी सी बात समझ में आई है ये? एवरीवन बोलिए, क्या समझ आया है? यस नो मे बी? क्या क्लैरिटी है? यस नो मे बी? क्या मेरी बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया, किसी को कुछ नहीं आया भाई, सारा मेहनत बर्बाद हो गया सर का। अरे आया कि नहीं भाई? बोलो। ठीक है, क्लियर है, फाइन।
आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं रिकॉर्ड स्टॉप कर रहा हूँ।